अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका होस्ट अरसलान। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं एक और नई कहानी के साथ। उम्मीद करता हूं आप लोगों को पहली वाली स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी कहानी अपने चैनल पर नरेट करें तो हमें रिटन या वॉइस फॉर्म में नंबर पे या ईमेल पे सेंड करें। आज जो मैं आपको जो कहानी सुनाने वाला हूँ वो अरहम ने हमें भेजी है। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को हमारी वीडियोस पहले देखने को मिले। तो चलिए कहानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम अरसलान भाई, ये जो वाक़या है मेरा नहीं मेरे दोस्त का है। तो ये कहानी 2022 से स्टार्ट हुई थी। तो मेरा दोस्त अपने विलेज गया था सिंध में। तो वो खेल रहा था और वहाँ सारे जो फार्मर्स हैं वो सारे सो जाते हैं जल्दी मगरिब के बाद। कोई अपने घर से नहीं निकलता क्योंकि सब ने जल्दी उठना होता है। वैसे भी आपको पता बहुत पुरानी जगह भी होती हैं वहाँ पे, तो लोग डरते भी हैं थोड़ा। तो मेरा दोस्त और उसके कज़न अपने घर के बाहर खेल रहे थे। तो उसके कज़न्स ने उसको बताया वहाँ उसके विलेज में एक हवेली थी। तो हवेली की स्टोरी ये थी कि मतलब उस हवेली की स्टोरी इतनी पुरानी नहीं थी। हवेली की उसने लास्ट स्टोरी बताई 2019 की। इसमें क्या हुआ था कि जो हवेली का ओनर था उसने अपनी बीवी को किसी लड़ाई में कैद कर दिया था और वो उसको हर रोज़ एक दफ़ा खाना देता था और पानी जितना हवेली में पड़ा था वही पी सकती थी। 6 महीने तक बंद रखा उसको हवेली में। तो 6 महीने के बाद किसी तरह हवेली में आग लग गई। तो हवेली की आग बुझाई तो हवेली अंदर से पूरी काली हो गई थी और जो उसकी बीवी थी वो जल जानी चाहिए थी, मगर न उसकी बॉडी मिली ना वो ज़िंदा मिली। कुछ अता पता ही नहीं था। जो मेरा दोस्त था उसके कज़न्स ने उसको ये कहानी बताई तो मगरिब का टाइम हो गया था। तो मेरे दोस्त ने बोला कि चलते हैं हवेली में, यहाँ से 10-15 मिनट की वॉक पे ही है। तो उसके कज़न्स भी थे तो वो चले गए हवेली पे। तो हवेली पे पहुँचे तो देखा कि हवेली की विंडोज़ टूटी हुई थी। तो जो हवेली का किचन था वो थोड़ा ऊपर था, तो आप थोड़ा ऊपर चढ़ो तो आप देख सकते हो। तो मेरे दोस्त ने कज़न से कहा कि थोड़ा रुको, मैं ऊपर चढ़ के किचन में देखता हूँ। तो वो ऊपर चढ़ा तो किचन की जो विंडो थी वो टूटी हुई थी। बीच में से वो अंदर देख ही रहा था तो एकदम से एक हाथ बाहर आया जला हुआ। नाखून भरे थे, पूरा हाथ जला हुआ था। ऐसे लग रहा था एक औरत भी बूढ़ी और हाथ भी जला हुआ था। वो हाथ आया बाहर और उसका हाथ बहुत ज़ोर से पकड़ लिया। फिर एकदम से अंदर से एक खौफनाक आवाज़ आई किसी औरत की और बोला कि चले जाओ वरना मारे जाओगे, या ऐसे ही कुछ बोला था शायद, मुझे भी याद नहीं। तो मेरा दोस्त डर गया। उसने हाथ छुड़ाने की कोशिश की। जैसे ही हाथ छुड़ाया और वो नीचे गिरा तो देखा कि उसके कज़न्स गायब थे। फिर वो अकेला चला गया घर। हसन भाई, विलेज का मुझे सही तरह से याद नहीं है, मैं आपको बता नहीं पाऊँगा। किसी दिन एक और कहानी बताऊँगा तो मैं आपको डिस्कस करेंगे। अच्छा हसन भाई, एक और कहानी है मेरे पास। ये कहानी मेरी और मेरे दोस्त की सेम टाइम पे हमारे साथ हुई थी। तो मैं जब कराची में रहता था और मैं कहीं जाता था ट्यूशन पढ़ने, तो जो स्ट्रीट थी वो 2 बिल्डिंग आमने सामने थी। 3rd फ्लोर की, तो मैं उस बिल्डिंग में जाता था 3rd फ्लोर पे पढ़ने। तो सामने वाली जो बिल्डिंग थी तो उस बिल्डिंग से छोटी बच्ची पढ़ने आती थी 3-4 साल की, जहाँ मैं पढ़ता। तो उसकी मम्मा बोलती थी कि जब इसकी ऑफ हो तो मुझे बता देना, मैं बिल्डिंग के नीचे आ जाऊंगी लेने। तो एक टाइम लेट हो गया था तो मैं, क्योंकि मेरे पेपर्स चल रहे थे, मैं फिर 9 तक ट्यूशन में ही था। तो वो जो बच्ची थी ना वो सामने वाली बिल्डिंग से 3rd फ्लोर से आती थी। तो सामने वाली बिल्डिंग के 1st फ्लोर से मेरा दोस्त भी आता था जिसके साथ ये सीन हुआ था। तो एक दफ़ा ये हुआ कि उस बच्ची की ऑफ हो गई थी। उसकी मम्मा ने कहा कि आप नीचे भिजवा दें। तो मेरी टीचर ने मुझसे और मेरे दोस्त को कहा कि
बच्ची को नीचे लेके जाओ, इसकी मम्मा आ रही हैं। तो ऐसा होता है कि सीढ़ियों की तब एक जगह होती है, यहाँ से हम दूसरी बिल्डिंग देख सकते हैं। तो दूसरी बिल्डिंग वाले भी इस बिल्डिंग में, तो हम बच्ची को नीचे लेके गए, उसकी मम्मा उसको लेके गई। फिर हम ऊपर जा रहे थे ट्यूशन में, तो बिल्डिंग में पूरा अंधेरा था, सिर्फ 3rd फ्लोर पे लाइट जल रही थी जहाँ हमारा ट्यूशन है। तो उधर भी एक छोटी सी येलो लाइट जल रही थी। तो हम लोग गए 3rd फ्लोर पे। मैं खड़ा था अपने टीचर के डोर के आगे, तो मैं डोर बजा रहा था। तो जो पीछे मेरा दोस्त था वो दूसरी बिल्डिंग में देख सकता था, मैं नहीं, क्योंकि जहाँ मैं खड़ा था तो वहाँ से 4th फ्लोर की सीढ़ियाँ स्टार्ट हो रही थी, तो मेरा व्यू ब्लॉक हो रहा था। तो जो पीछे खड़ा मेरा दोस्त दूसरी बिल्डिंग में देख रहा था, तो उसको कोई आंटी दिखी पूरे ब्लैक कपड़ों में। उनकी शक्ल नहीं दिख रही थी, बट वो बूढ़ी लग रही थी। उस बिल्डिंग की लाइट बहुत तेज़ थी, मगर वो आंटी पूरी ब्लैक थी। तो उन्होंने कोई टोपी पहनी हुई थी और एक स्टिक थी उनके हाथ में। तो मेरा दोस्त डर गया बहुत देख के, क्योंकि वो भी उसी बिल्डिंग में रहता था। तो वो मुझे कह रहा था कि जल्दी दरवाज़ा खोल। वो इतना डर गया था कि उसने मुझे धक्का दिया, तो मैं मुंह के बल गिरा, तो मेरा चश्मा भी टूट गया था। तो फिर क्या हुआ कि मेरी ऑफ हो गई, मैं घर चला गया। फिर मैं अगले दिन आया तो कि ऑफ से पहले 5 मिनट तक का जो टाइम होता है, तो उसी वक्त मेरे दोस्त ने बताया था जब उसकी ब्रेक थी और मेरी भी। तो बताया कि वो जब अपने घर गया तो 1st फ्लोर पे गया, तो अपने डोर की बेल बजा रहा था, मगर कोई खोल नहीं रहा था, क्योंकि उसकी मम्मा टीवी देख रही थी फुल वॉल्यूम पे, तो उनको आवाज़ नहीं जा रही थी। कह रहा है कि मैं बेल बजाए जा रहा था, और जो सीढ़ियों की रेलिंग होती है ना, जिसको आप पकड़ कर चढ़ते हो, तो बीच में स्पेस भी होती है थोड़ी, ऊपर देखने की और नीचे देखने के लिए। तो कहता है कि मैं रेलिंग पे खड़ा था और बेल बजा रहा था, तो मैंने कहा कि थोड़ा वेट कर लेता हूँ, शायद वॉशरूम में ना हो। तो खड़ा था और ऊपर देख रहा था, तो कोई आउटलाइन दिखी उसको, कि उसको लगा कि उसको कोई, तो वो डर गया। खैर, तो मैं वहाँ देख रहा था, तो वही ब्लैक आउटलाइन थी और सीढ़ियों पे फुल ब्राइट थी। तो उसने मुझे बताया, तो मैंने कहा सही है। मेरी उससे 2 मिनट पहले ऑफ हो गई। तो मैं खड़ा था, मेरा छोटा भाई भी मेरे साथ था, तो वो शूज़ पहन रहा था अपने। तो मैं अब दूसरी बिल्डिंग में देख सकता था। तो मुझे वही आंटी दिखी जो मेरे दोस्त को नज़र आई थी, वही स्टिक उनके हाथ में थी। बुढ़ी सी आंटी थी और उन्होंने एक टोपी पहनी हुई थी, तो वही मुझे दिखी। तो इस वक्त वो रुकी हुई नहीं थी, वो नीचे की तरफ जा रही थी। खैर, मैं डर गया। मैंने अपने भाई को बोला जल्दी करो, मेरे नीचे चाचू लेने आए हुए थे। तो मैं नीचे गया, मैं अपने चाचू को बता ही रहा था, इतने में मेरा वो दोस्त भी आ गया। मैंने उसको कहा कि अब तुम घर जाओ, कल आओगे तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि मेरे साथ क्या हुआ। तो उसने कहा सही है। तो नेक्स्ट डे जब मैं आया, तो मेरे दोस्त ने मुझे एक खौफनाक चीज़ बताई। उसके साथ क्या हुआ था कि जब वो बिल्डिंग में गया, जैसे ही इसने बिल्डिंग का डोर खोला, तो सामने से वही ब्लैक आउटलाइन आई। कोई शक्ल नहीं थी, अब तो उसके सामने थी। तो कह रहा था कि मैं साइड से निकला और पीछे मुड़ के देखा, तो वो चीज़ गायब हो गई। तो अरसलान भाई, ये वाक़या फेज़ 5 का है, खड्डा मार्केट आगा जूस के पास है ये। तो ये थी आज की कहानी जो इन्होंने हमें भेजी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई हॉरर कहानियाँ हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे सेंड करें। शुक्रिया। मज़ीद ऐसी हॉरर कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो देखने को मिले। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। और स्टोरी का कौन सा पार्ट आपको पसंद आया, हमें कमेंट में बताएं। दुआ में याद रखिएगा। आपका होस्ट अरसलान। फिर मुलाकात होगी एक और नई कहानी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।